सभी प्रियजनों को शास्त्री जगवीर सिंह का नमस्कार। आपके समक्ष आने का एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे सहायता की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आप सब भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अति प्यार दिया है और 1 महीना से पहले ही करीब 20 दिन में मेरे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए हैं। इस बात की मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस प्यार को कम होने ना दें। ये संदेश इस चैनल के माध्यम से हमारे भाई बहनों तक पहुंचे। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज सामाजिक और ये आत्मिक फोरम पर प्रभु ने हमें एक बार फिर से आने के लिए सहायता किया है और एक ऐसे वचन के साथ में मैं आया हूं आपके सामने, जो हमारे समाज में हमारे जवान भाई, हमारे जवान बहनें, हमारे जवान युवा लोग, हमारे जवान शादीशुदा लोगों के लिए है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, बाइबल शास्त्र इस प्रकार से हमें बताता है। हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? एक सुंदर सा वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और उसका 9 वचन हम जब पढ़ते हैं, वहां हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हाउ कैन ए यंग मैन कीप हिज वे प्योर बाय कीपिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स। लेखक किस प्रकार से कहते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। वे सवाल पूछते हैं और उत्तर भी देते हैं दूसरी लाइन में कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन हमको सावधान करते हैं, शास्त्र हमको सावधान करते हैं। एक जगह शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का शास्त्र शिक्षा देने में, सिखाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, पौलुस प्रभु के दास जवान भाई तीमुथियुस को शास्त्र के अनुसार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। मेरे भाई, मेरी बहन, बचपन खेलते खेलते बीतता है, बुढ़ापे बच्चे और परवरिश करते करते बीत जाता है। ये जवानी की अवस्था है। आप अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, चाहे वो आप अच्छे काम के लिए करें या आप किसी और दूसरे रास्ते पर बढ़ते हैं। ये जवानी की जिंदगी आपके और मेरे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। हम भारतीय होने के नाते हमारा भारत कैसे वे अपने आप में समृद्ध बने। युवा 60% से ज्यादा भारत देश युवा है और युवा जो है हर एक देश की, हमारे देश की भी वो रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि कहा जाता है आज जो युवा है वो कल के नेता हैं, आज वो युवा है वे कल के अधिकारी हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, बाइबल के परमेश्वर हमें आज सिखाते हैं जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। हम पढ़ते हैं तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन हमें सावधान करता है हम किस प्रकार से जिंदगी बिताएं। वचन हमें आगाह करते हैं। एक वचन हमने देखा, कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जाने। ये लड़का, ये लड़की जवान हो गए, इनको इतना भी अभी ज्ञान नहीं है। मेरे भाई से, मेरी बहन से
कोई ऐसे बोलना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। इसलिए एक आदर्श की जिंदगी हमको जीना है। मेरे भाई मेरी बहन, हम क्या पढ़ते हैं 11 वचन में, वचन संहिता 119 111 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। किस लिए? कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे भारत देश में पाप, गलतियां, अपराध, अखबार खोलिए तो आपको अपराध के बारे में जरूर मिलेगा। न्यूज खोलिए, न्यूज में आपको सुनने को मिलेगा। प्रभु के वचन को, अपने गुरु के वचन को हमारे युवा लोगों ने, युवती लोगों ने अपने हृदय में नहीं रखा है। कोई इस प्रकार से कहते हैं जवानों से गलतियां हो जाती हैं। गलतियां नहीं होती। एक जवान बहुत समझदार होता है। वचन हमें इस प्रकार से बताते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम अपने गुरु, अपने शिक्षक प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रख के तो छोड़िए, रख के देखिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पहाड़ी उपदेश पढ़े और सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा। उन्होंने प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख के रखा, सत्याग्रह किया, सत्य का ग्रह। गोली चली लेकिन गोली नहीं चलाई। अंग्रेज लोग भारत को आजाद करने के लिए बेबस हो गए। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे महापुरुषों के, हमारे जवान भाई बहनों के। मेरे भाई मेरी बहन जो आप लोग सुन रहे हैं, क्या अपने गुरु के वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह है, इस संसार के अच्छे से अच्छे शिक्षक से आप पूछिए, वो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देंगे। वो कहते हैं एक गाल पर कोई चाटा मारे, दूसरा गाल फेर दो, आदमी घबरा जाएगा। हमसे पाप नहीं होगा। ऐसे वचन को हम जिंदगी में अपने रखेंगे, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है और समृद्ध भारत बनने वाला है। हम युवा सुधर जाएंगे, आगे की पीढ़ियां सुधर जाएंगी। हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार, बुराई चरम पर है। आप सरकारी तौर पे जाइए, आप प्राइवेट तौर पे जाइए, आप दुकानों में जाइए, लोगों को 1 रुपए लेना है, वो 10 रुपए आपसे मांगते हैं। बुराई की हद पार करती चली जा रही है। कौन सुधरेगा? कौन सुधारेगा? हमारे भारत देश को सुधारने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जब तक हम ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बने? कोई विदेशी आके हमारे भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, मैं और आप ही बनाएंगे। जवान अपनी चाल को सही से रखें। जवान प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, जवान दुकानें चला रहे हैं, जवान धंधे कर रहे हैं, जवान सरकारी नौकरियों पर हैं। भ्रष्टाचार को कौन बंद करे? गलतियों को कौन बंद करे? हम ही तो करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आपके साथ में जितने लोग काम कर रहे हैं वे देख रहे हैं। आपसे वे जूनियर हो सकते हैं, सीनियर जैसे करेंगे। जूनियर स्वाभाविक है, 100% है, वैसा ही करेंगे। आइए
हम सच्चाई का परिचय दें। प्रिय भाई, प्रिय बहन, बाइबल शास्त्र में हम पढ़ते हैं एक जगह कि जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद करे, अपनी मनमानी करे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चले, परंतु वे ये जान रखें परमेश्वर ने हमारे लिए एक न्याय ठहराया है। एक न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर सभी बातों का न्याय करेंगे। हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हम आस्तिक लोग हैं, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये भारत देश हम जवानों के कांधों पर है। हमें अपने भारत देश को आगे ले जाना है। हमें अपने समाज को समृद्ध बनाना है, सुसंभित बनाना है, आदर्श बनाना है। मैं आशा करता हूं आपको यह संदेश आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत अच्छा लगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि वे भी परमेश्वर की राह को जानें, ताकि वे भी परमेश्वर की वचन के अनुसार सावधान रहकर अपनी जिंदगी को निर्वहन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।